तो हर साल की तरह इस साल भी मैं इस लिस्ट को लेकर आया हुआ हूँ। मेरे ख्याल से लगता है कि 90% लोगों को तो ये पता ही होगा कि कौन सी मूवी फर्स्ट पे आती है। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, बाकी मैं तो बताने ही वाला हूँ। तो जो पिछले साल सबसे कमाने वाली मूवी थी वो थी जवान, जिसने बॉक्स ऑफिस पे 1150 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। तो अब स्टार्ट करते हैं इस साल की लिस्ट। तो देखो 10th पे आती है हनुमान, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 350 करोड़ के अप्रॉक्स था और ये मूवी दर्जनों मूवी के साथ क्लैश हुई थी, जिसमें से एक मूवी सुपरस्टार महेश बाबू की थी गुंटूर कारम। तो भाई ये नई बात नहीं है, हर संक्रांति के दिन 200-300 मूवीज तो रिलीज होती ही है और 2025 में भी सेम होने वाला है। फिर बड़े 9th पे आती है अमरन। तो इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो 320 करोड़ का था और ये मूवी भी दिवाली के टाइम पे आई थी, जिस टाइम पे सिंघम अगेन, भूल भुलैया 3 जैसी मूवीज बॉक्स ऑफिस पे चल रही थी। फिर वहीं बड़े 8th पे आती है फाइटर, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 344 करोड़ का था। देखो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे और अच्छा चलती अगर इसको और अच्छे स्टोरी लाइन के साथ प्रेजेंट किया जाता तो ऐसी एक सेम सिचुएशन आती है नंबर 7 की सिंघम अगेन पे। मेरे ख्याल से इस मूवी का जो पोटेंशियल था उसको वेस्ट कर दिया गया भूल भुलैया 3 के साथ रिलीज कर क्योंकि इस मूवी का जो रियल पोटेंशियल था वो काफी ज्यादा था और हाँ थोड़ी स्टोरी भी इसकी वीक ही थी, जिसकी वजह से इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ और सिर्फ 390 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। और ये मूवी आराम से अगर सोलो आई होती तो ना करके 500 करोड़ तो कमा ही लेती, पर खैर होने को कौन नहीं टाल सकता है। फिर बड़े 6 पे आती है भूल भुलैया 3। इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो 417 करोड़ का था। अगर पर्सनली मेरे बारे में पूछो तो भाई मुझे सिंघम अगेन थोड़ी बेटर लगी थी भूल भुलैया 3 से, क्योंकि मुझे भाई एक्शन मूवीज थोड़ी ज्यादा पसंद है और भूल भुलैया 3 में कुछ ज्यादा कॉमेडी भी नहीं थी, जबकि उसका जॉनरा ही कॉमेडी एंड हॉरर था। हॉरर तो नहीं, मूवी हॉरिबल जरूर थी। खैर अपना ओपिनियन भी बताना। तो 5th पे आती है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो ऑफिशियली तो 413 करोड़ का है, क्योंकि इसके बाद मेकर्स ने कोई भी पोस्टर लॉन्च नहीं किया, जबकि इसने 413 करोड़ सिर्फ और सिर्फ 13 दिन में ही कंप्लीट किया था। पर मेरे ख्याल से इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 450 के अराउंड तक है। जो स्टोरी थी वो पता नहीं क्या ही थी, अदरवाइज ये मूवी आराम से लियो के कलेक्शन तक जाती। ऐसी सिचुएशन आ गई है कि ना इसका सीक्वल देखने मिलेगा और ना ही लियो का, क्या ही कर सकते हैं। अब इसी के साथ बढ़ते हैं 4th पे आती है जूनियर एनटीआर की देवरा पार्ट 1। इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 509 करोड़ का है। भाई ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पोस्टर बोल रहा है। मैं जो भी कलेक्शंस बता रहा हूँ ये सारे के सारे कहीं ना कहीं ऑफिशियली ही हैं, सारे कलेक्शन विद प्रूफ हैं। इस मूवी को भी कुछ खास रिव्यूज नहीं मिले थे और हाँ ये मूवी भी मैंने देखी हुई है। इसका भी डेफिनेटली सेकंड पार्ट बनेगा ही बनेगा, पर मेरे ख्याल से इसको 2 पार्ट ना कर फर्स्ट पार्ट में ही सारी स्टोरी को बताकर निपटा दिया जा सकता था, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रेट इसका पार्ट 1 नहीं था। पर खैर क्या ही बात करें, अगर आपने देखा है तो आपको पता ही होगा कि ये मूवी किस लेवल की थी। आरआर के बाद एनटीआर की पहली मूवी थी, जिसकी वजह से इस मूवी की हाइप काफी ज्यादा थी। फिर अब बात करते हैं टॉप 3 की, तो 3rd पे आती है स्त्री 2। देखो इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 874 करोड़ का था। तो खैर किसी को भी नहीं पता था कि ये मूवी इतना चलने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं 2nd पे। तो 2nd पे आती है कल की 2898 AD। इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 1100 करोड़ से लेकर 1200 करोड़ तक हुआ है। भाई मुझे फर्स्ट हाफ थोड़ा बहुत गड़बड़ लगा था, बाकी मूवी ओवरऑल काफी अच्छी बनाई गई थी। खैर इसका सेकंड पार्ट भी आएगा तो वो तो भाई बॉक्स ऑफिस पे भयंकर कमाई करेगा। तो नंबर 1 तो आप तब तक गेस करो। इसके पहले मैं कुछ मूवीज की बात कर लेता हूं जो कि इस लिस्ट में आराम से आ सकती थी अगर वो अच्छे से बनाई गई होती तो इसमें शामिल है कंगुआ। इस मूवी को अगर अच्छे से बनाया जाता तो इस मूवी का भी कलेक्शन काफी अच्छा आता, क्योंकि ये मूवी काफी बड़े स्केल पे बनाई गई थी। क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो अराउंड 300 करोड़ का था, जो कि भाई कहीं से भी कम नहीं है। सूर्या की 2-3 साल से कोई मूवी थिएटर्स में लगी नहीं थी और इस मूवी की हाइप भी काफी अच्छी थी, पर बैड राइटिंग की वजह से इस मूवी का जो कलेक्शन है वो अराउंड 100 करोड़ तक ही रह गया। फिर ऐसी सेम सिचुएशन आती है इंडियन 2 को लेकर। इस मूवी का भी बजट काफी ज्यादा था, पर वही स्टोरी में मार खा गई और प्रेजेंटेशन में भी, जिसकी वजह से ये भी इस लिस्ट में शामिल नहीं हो सकी। जबकि ये दोनों की दोनों मूवीज काफी अच्छा पोटेंशियल रखती थी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन करके दिखाने की। तो अगर अभी तक आपने गेस नहीं किया है तो मे बी आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा यार, क्योंकि एक ही मूवी तो बचती है जो कि अभी भी बॉक्स ऑफिस पे भयंकर कमाई कर रही है, वो है पुष्पा 2 द रूल। भाई इस मूवी का जो कलेक्शन है वो 1700 करोड़ तक हो चुका है और हाँ अभी भी ये मूवी काफी अच्छा चल रही है। थोड़ा तो मुश्किल लगता है, पर मे भी ये जो कि 2000 टच कर जाए, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक ही मूवी है जिसने 2000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पार किया है और वो है दंगल। तो खैर ये वो सारी मूवी थी जिन्होंने इस साल टॉप 10 में जगह बनाया है। तो भाई नेक्स्ट ईयर की भी कुछ मूवीज हैं जो कि 1000 करोड़ कर सकती हैं या फिर 2000 करोड़ भी कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कब्जा 2 और सेकंड इंडियन 3। खैर मजाक सेट के उसके ऊपर एक अलग वीडियो आएगी। भाई आप अगर मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता ही होगा कि मेरे वीडियोस में बेफालतू की बातें नहीं होती हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो बनाता हूं मैं, अराउंड 4-5 मिनट्स के, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट देने की कोशिश रहती है मेरी। तो अगर आपको ये सब पसंद है तो प्लीज